नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपीएससी की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के इस सीरीज में। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, हम लोग ऑडिबल विजिबल दोनों ठीक से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी के आधार पर आपकी तैयारी हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, आप कैसे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी हो पा रही है, आपकी स्टडी कैसी हो पा रही है। एक बार सभी लोग कमेंट करें और आज की हम यात्रा को प्रारंभ करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपकी इस स्ट्रेटेजी में या आपकी इस यात्रा में सबसे बेस्ट एक ही रास्ता है कि अपनी स्ट्रेटेजी को बेस्ट बनाएं। स्ट्रेटेजी को बेस्ट बनाने के साथ साथ मैं हमेशा यही कहता हूं कि उसकी जो प्लानिंग है, जो आपकी प्रिपरेशन है, उसको बेस्ट करें। और जब आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी तो आपका रिवीजन भी क्या होगा, थर्ड स्टेप में रिवीजन भी आपका बेस्ट होगा। आफ्टर डेट अगर रिवीजन भी आपको बेस्ट होगा तो आपकी जो प्रैक्टिस है, आप जो मॉक टेस्ट है जो लगा पाएंगे, उसको भी अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। तो यानी 4 स्ट्रक्चर हैं। फर्स्ट इज आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट होनी चाहिए। सेकंड, आपकी स्टडी के अनुकूल आपकी प्लानिंग या आपकी जो रीडिंग करने की हैबिट है, आपने सोचा कि मैं 1 मंथ में या 1 वीक में या 1 कंडीशन में 1 डे में ये कंप्लीट करूंगा, तो स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है, इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग होनी चाहिए। आफ्टर दैट रिवीजन भी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट अदा करता है कि वो भी अच्छा होना चाहिए। और लास्ट में फिर मॉक इंटरव्यू या मॉक टेस्ट या मॉक पेपर कैसे लगाएं, ये भी होना चाहिए। तो कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, आज उन पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि 99 रुपीज में और 2023 के लिए प्रीलिम्स का बैच चल रहा है, एंड 99 रुपीज में ही सी सेट 2023 के लिए बैच चल रहा है, जिसमें हमारी पूरी टीम आपके साथ दृढ़ता के साथ लगी हुई है और आप कोशिश कर रही है कि आपको सफलता के मुकाम पर पहुंचाया जाए। जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं एप्लीकेशन वगैरह में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और टेक्निकल नंबर और इंफॉर्मेशन नंबर या मैनेजमेंट के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल करिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो निसंकोच, आप घबराने का कोई विषय नहीं है। कुछ क्यूरीज थी बच्चों की, सबको एक बार बता दे कि कहाँ से क्लासेस कहाँ चलेंगे, कैसे चलेंगे, ये सारी चीजें जो आपके सामने डाउट का बना हुआ था, उसके लिए कुछ पॉइंट आपके सामने रखे हुए हैं। एक बार प्यार से इनको देखें। 2023 के लिए हम लोग सीसेट का और प्री का बैच लेके आए हैं। ये जानकारी आपकी होगी कि आपने सभी ने ओजांग एडू एप्लीकेशन पे एनरोल किया था, लेकिन साइबर अटैक के कारण या ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण क्या हो गया, वहां पे कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उसी लिए जो दोनों बैचेस हैं वो ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं, यानी शिफ्ट हो गए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक यहाँ ओजांग एडू पे ही एनरोल हैं, वो जाइएगा और यहाँ पर ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको साइन अप करना है, यानी मोबाइल नंबर जो आपने दे रखा होगा, जो ईमेल आईडी आप दे रखी होगी, आप वहां उसको इनपुट देंगे और देने के बाद वहां जब लॉगिन करेंगे तो वहां सेम उसी नंबर से करना है जो जिस पे आपने ओजांग एडू पे किया था। दोनों ही मेल भी वही होनी चाहिए। तो ओजांग लर्निंग ऐप पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, वहां पे पार्टिसिपेट कर लेंगे। आफ्टर दैट जब आप लॉगिन कर लेंगे तो जो आपने पेमेंट कर चुके हैं ओजांग एडू पे, तो मान के चलिए जब यहाँ लॉगिन कर लेंगे आप लोग, तो वहां 2 से 3 घंटे के बाद जो अपने आप जो कोर्स है आपका वो अलॉट हो जाएगा। घबराने का कोई विषय नहीं है। 2 से 3 घंटे लगेंगे, वो आपको अलॉट हो जाएगा। और आप ऑलरेडी अगर उसमें पेमेंट कर चुके हैं तो नया उसमें कोर्स या उसमें अगर शो भी कर रहा है तो वहां बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि वहां पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी फी में आपको क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन पर ये कोर्स मिल रहा है, राइट। आफ्टर दैट कुछ विशेष जानकारी ये है, यहाँ पर कहो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम जो सर क्लासेस ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उसको रिकॉर्ड करने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा हो कुछ लोगों ने, तो ध्यान रखिए, उसके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि ध्यान रखिए कि आपके मोबाइल फोन में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डर हो या वॉइस रिकॉर्डर, कुछ ऐसी जो इसके आसपास के जो जितने भी एप्लीकेशन है या कोई भी इलीगल ऐप है आपके मोबाइल में जो कि नहीं होना चाहिए, तो आपको करना क्या है, आपकी मोबाइल की सेटिंग में जाकर क्या करना, उस एप्लीकेशन को स्टॉप कर दीजिएगा। स्टॉप अगर नहीं करेंगे तो आपकी क्लासेस क्या होंगी, बार बार ब्लॉक हो जाएंगी, आपकी आईडी बार बार ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए आप क्लास का एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्लास नहीं ले पाएंगे। तो पहले इसको भी साथ ध्यान रखना है कि यदि आपके मोबाइल में कोई स्पेशल
एप्लीकेशन है, वॉइस रिकॉर्डर है, या वहां से वीडियो रिकॉर्डर है, कुछ भी आपके पास ऐसा कोई एप्लीकेशन इलीगल है, जो एप्लीकेशन काम नहीं करना चाहिए इसको चलते समय, तो आप उसको स्टॉप कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी आईडी बार बार ब्लॉक होगी, आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आप पूरे क्लास का एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट ये है, आपको वीडियो देखने के लिए 2 से 3 बार ही ऑप्शन मिले हुए हैं, 2 से 3 बार ही वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप उसको बार बार पॉज करेंगे, बैक करेंगे, या फिर आगे करेंगे, या उसको क्लिक करने के बाद सोचेंगे नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, कल देख लेंगे, तो आपका व्यू क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो एक ही बार क्लिक करने का उसको कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान रखना, तो आपका व्यू काउंट हो जाएगा, आप बार बार परेशान होंगे। टेक्निकल टीम को, मैनेजमेंट टीम को, या फिर इंफॉर्मेशन करेंगे तो वो भी आपको रेस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि आपकी गलती है कि आपने क्या किया, वीडियो पे क्लिक किया, आपको उसको देखा नहीं है, वो व्यू काउंट हो गया, नेक्स्ट टाइम यही काम किया, फिर सोचते हैं कि हमने 2 बार क्लिक कर लिया, अब हमारे पास वीडियो कहां से आएगी, तो आपके पास वीडियो नहीं आ पाएगी। तो कुछ ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको कहीं ना कहीं इनको फुलफिल करना है, अगर नहीं करेंगे तो आप सब जानते हैं कि आप किस सुविधा से वंचित रह पाएंगे। तो आज की हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे हमें क्लास को रन करना है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आप कर चुके हैं और जो नहीं कर चुके हैं उसको आप एनरोल कर लीजिएगा, लेकिन ये डेफिनेटली है कि ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन पर ही सारी क्लासेस चलेंगी। राइट, आइए हम डिस्कशन करते हैं, आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखना कि पहले ये हम लोग ये जानते हैं, कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि क्या कैलकुलेटर इंसान बन सकता है, नहीं बन सकता है। कैलकुलेटर को इंसान नहीं बनाया है, ध्यान रखना। तो क्या इंसान भी जिस तरीके से कैलकुलेटर कैलकुलेशन करता है, क्या इंसान कैलकुलेशन नहीं कर सकता? कर सकता है। कैसे एक इंसान को, या हाउ टू बिकम अ ह्यूमन कैलकुलेटर, इंसान अपने आप में ह्यूमन कैलकुलेटर कैसे बने, इसके बारे में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मैथ्स को आप पढ़ते हैं, ट्रिक से पढ़ते हैं, कंसेप्ट से करते हैं, लेकिन उसे करने के तरीके के साथ अगर अपनी स्ट्रेटेजी को फास्ट मूव में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो कैलकुलेशन अगर जब तक आपकी फास्ट नहीं होगी तब तक आपके दिमाग पे क्या होगा, बोझ होगा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कुछ चीजें हम लोग जानेंगे। हम लोग परसेंटेज के टॉपिक को लेकर चल रहे थे, ध्यान रखना, लेकिन परसेंटेज का टॉपिक अभी चल रहा है, लेकिन आज कुछ 10, 15, 20 मिनट के आसपास हम जानेंगे कि कैलकुलेशन को ईजी कैसे बनाया जाए, यानी कैलकुलेशन इजी कैसे बनती है, यानी ह्यूमन कैलकुलेटर कैसे बने, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर आगे हम लोग मूव ऑन कर लेंगे। देखिएगा, अच्छा इसको हम लोग पहले क्वेश्चन कहाँ था, अच्छा इसी के आधार पर हम लोग करते ही करा चुके हैं। राइट, तो पहले कुछ स्टेप को जान लीजिएगा कि रूल नंबर 1 क्या, रूल नंबर 2 क्या, रूल नंबर 3 क्या है। जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग बहुत इजी वे में कैसे करें, कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाएं, इसके बारे में कुछ पैरामीटर्स हम लोग जानेंगे। देखिएगा, इफ आई गिवन ओनली 2 डिजिट, जब आपको 2 डिजिट दिया गया हो, एक सिस्टमेटिक वे होता है, या 3 डिजिट दिया गया, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो 2 डिजिट में हम लोग 2 कंसेप्ट पे काम करेंगे। 2 डिजिट में एक तो फर्स्ट डिजिट यहां होगा और सेकंड डिजिट यहां होगा। अब यहां पे अगर फर्स्ट डिजिट ऑलवेज सेम है और सेकंड डिजिट का जो सम है वो अगर 10 है, ध्यान रखना, तो कैलकुलेशन को हम लोग इजी कैसे बनाते हैं। जब एग्जामिनर आपसे सोच रहा हो कि मुझे स्टूडेंट को लगभग 80 क्वेश्चन देने हैं, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन लगभग 30 क्वेश्चन, इतना बोर्ड प्रोग्राम में पैसेज में दिए गए होते हैं, जहां उसको पढ़ने के लिए 2-3 घंटे तो चाहिए आपको, तो टाइम को कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा आपको। राइट, तो यदि फर्स्ट डिजिट अगर सेम है और सेकंड डिजिट यहां उनका सम जो है 10 है, ध्यान रखना, तो कैलकुलेशन इजी कैसे करते हैं, थोड़ी सी बात को समझिएगा। 2 सेकंड में आपको क्वेश्चन में करा दूंगा। थंबनेल में 5 सेकंड लिखा है, मैं 5 सेकंड नहीं 2 सेकंड लूंगा, ध्यान रखना। सपोज दैट मैंने आपके सामने क्या लिखा है, यहां पे लिखा है 47 की मल्टीप्लाई करना है 43 से। इसका मतलब क्या बन रहा है, एक पेयर या स्टेप बन रहा है। ध्यान रखना कि फर्स्ट डिजिट क्या है, देखिए सेम है, दोनों का ही सेम है, एंड सेकंड डिजिट को बारे में क्या बोल रहा हूं, 7 का और 3 का जो सम है कितना है, 10 है, बिकॉज एक पैटर्न है ये। अब सोचिए अगर मुझे 43 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 47 से करना है, 54 की मल्टीप्लाई 56 से करना है, 81 की मल्टीप्लाई 89 से करना है, जो मन कर रहा लिखिए, 82 की 88 से करना है, 75 की मल्टीप्लाई हम लोगों को, ये तो आएगा ही नहीं, 74 होगा, 74 की 76 से करना है, जो मन कर रहा है आप लिखिएगा, हम कुछ भी लिख देंगे, लेकिन हमारे पास एक पैटर्न बन जाएगा। यदि फर्स्ट डिजिट ऑलवेज सेम एंड सेकंड डिजिट का जो सम है कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ऐसी जब सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये 3-4 क्वेश्चन की जगह में जितने क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत का विषय नहीं बनेगा। हम 23 लिखें या 27 लिखें,
या यहाँ पे 94 लिखे और 96 लिखे, इन सब की कैलकुलेशन हम लोग विद इन 5 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे। थंबनेल में लिखा है कि ये क्वेश्चन को 5 सेकंड में करना है, मैं कह रहा हूं कि इतने क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर डालेंगे। बट बिलीव योर सेल्फ, राइट। अब जैसे कैसे करेंगे, बस थोड़ी सी लॉजिकल पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा है, 9 6 जा कितना होता है 24, 24 लिख देंगे। उसके बाद यहां 9 है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि फर्स्ट डिजिट ऑलवेज सेम आएगा, तो कैलकुलेशन इजी कैसे बनाया जाए। तो यहां 9 की मल्टीप्लाई एक अबव नंबर से उसके बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज। तो 9 की मल्टीप्लाई किससे की जाएगी बेटा, बोलेंगे सर 10 से की जाएगी। तो 9 10 जा कितना होता है 90, दैट इज योर आंसर। 94 की मल्टीप्लाई 96 से करेंगे, आपका आंसर आ चुका है विद इन 1 सेकेंड। थंबनेल में 5 सेकेंड लिखा है, मैं 1 सेकेंड बोल रहा हूं, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, देखिएगा। आफ्टर दैट यहां पे 3 लिखा है, 3 7 जा 21 और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, बिकॉज 4 की मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से करना है विद इन 1 सेकेंड, कुछ नहीं करना पड़ा हमें, देख लीजिएगा। आफ्टर दैट 4 6 जा कितना 24 और 5 6 जा कितना होता है 30, आंसर आ चुका है, देखिए। 2 8 जा कितना हो जाएगा 16 और 8 9 जा कितना हो जाएगा 72, योर आंसर। करेंगे 4 6 जा 24 और 7 8 जा 56, आपका आंसर। यहां पे 2 3 जा 21 और 2 3 जा 6, आपका आंसर विद इन 1 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? तो बेटा ऐप पे दिक्कत आ रही है, आप यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाइएगा। बट आप समझिएगा कि यदि मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया तो सोचो एक क्वेश्चन को हम 5 सेकेंड नहीं यार 1 सेकेंड करेंगे, ध्यान रखना। मैं हमेशा अपनी टीम से यही कहता हूं, देखिएगा आप जितना तो मुझे जज कर सकते हो करिएगा, और तुम्हें लगता है कि एक क्वेश्चन 5 सेकंड में करना, मैं 1 सेकंड में करा के भागूंगा। आप एक में बोलोगे, मैं मिनी सेकंड में करा के भाग जाऊंगा। क्लियर? और देखो और समझते हैं क्या लिखे। अब आपने क्या करना है, अगर हम 1 से लेकर 99 तक नहीं, हम लोग 1 से लेकर जितना तुम्हारा मन कर रहा है, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, कुछ भी नंबर निकल के आ जाए, हम मल्टीप्लाई विद इन 1 सेकंड में करेंगे। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, देखिए अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 105 की मल्टीप्लाई 106 से करना है 1 टाइम के लिए, समझिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया। इससे बड़ा क्वेश्चन भी यहां लिख सकते हैं कि 100 इसको 1 टाइम के लिए 104 और 106 कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, सम 10 होना चाहिए, बिकॉज ये स्टेप चल रहा है, राइट। अब मैंने बोला 102 की मल्टीप्लाई 118 से करना है, सोचिएगा ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, कोई बोल रहा है मल्टीप्लाई करिएगा, तो बेटा कुछ ही नहीं करना है हमें। हम क्या करेंगे 2 8 जा 16 और यहां पे जो 11 है मल्टीप्लाई किससे करेंगे 11 की 12 से, और हमको ये पता है कितना होता है 132 होता है। 132 योर आंसर यार विद इन 1 सेकेंड, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी ट्रिक, ओनली वन कंसेप्ट। क्योंकि मैंने आपके सामने कंसेप्ट क्या बता दिया, मैंने ये बता दिया यदि 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, इवन यहां पे लास्ट डिजिट की सम कितना ना चाहिए 10 होना चाहिए, किसका भी आप लोग निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना ही तुम ट्राई कर लीजिएगा, हम सारे आंसर निकालते चले जाएंगे। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 64 इंटू 66, बच्चा बोल रहा है सर कुछ करना ही नहीं है, 6 4 जा 24 एंड 6 की ऑनलाइन किससे 7 से 42 से 24 योर आंसर यार। तो अगर कुछ भी दे दो यहां से जो मन कर रहा है, आप बोलो सर यहां पे 22 और 28 लिखिएगा, आ गया सर आंसर। 2 8 जा कितना होता है 16 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, आ गया सर आंसर। मन कर रहा है सर यहां पे 33 की मतलब 37 से करिए बेटा, तो 3 2 21 और 3 4 जा 12, आंसर आ चुका है सर विद इन 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड। बिकॉज क्योंकि हम लोग आदमी को कैलकुलेटर बनाएंगे, कैलकुलेटर को आदमी नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि कैलकुलेटर को आदमी ने बनाया तो आदमी क्यों कैलकुलेटर नहीं बन सकता भाई, राइट। तो अब हमने क्या करा, एक स्टेप को समझा है। क्या स्टेप था बेटा, इफ फर्स्ट डिजिट क्या है सेम एंड लास्ट डिजिट सम ऑफ 10, क्या करेंगे 1 से लेकर 100 तक 100 तक जहां तक तुम्हारा मन करे कैलकुलेशन करने, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल में हम लोग क्या काम करते देखिएगा, मैं यही बोल रहा हूं कैलकुलेशन को इजी बनाते। जब आप ब्यूरोक्रेट्स में जाके नौकरशाही तंत्र में जाके इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वहां आपसे आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, आपके पास कॉपी किताब नहीं होंगे, वहां पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी नहीं पढ़नी है, वहां सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग जो दिमाग है, सोच है, इसकी प्रवृत्ति का काम करना है। अब कोई तुम्हारा कोई सबॉर्डिनेट है और वहां पे 10 लाख का कोई रिवेन्यू लेके आया, उसने बोला कि सर 5% यहां चला गया, तो क्या कैसे निकालेंगे 10 लाख का 5% कितना होता है, 2% कितना होता है, ये काम करेगा ना। मैथ एक ऐसी चीज है जो दुनिया को सिखाती है,
क्लियर? तो यहां पे सेकेंड रूल हम लोग क्या पढ़ते हैं देखिएगा, बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। सेकेंड रूल में दो डिजिट अगर कोई सम नंबर है, उसकी जो फर्स्ट डिजिट है सेम है, फर्स्ट डिजिट सेम, व्हेन फर्स्ट डिजिट सेम एंड लास्ट डिजिट का जो सम है वो इक्वल है, सॉरी फर्स्ट डिजिट तो सेम हो चुका है, तो फर्स्ट डिजिट क्या है ध्यान रखना, इसका जो सम है फर्स्ट डिजिट का वो 10 है, क्योंकि हम लोग अभी लास्ट में लास्ट डिजिट का सम 10 किए थे। एंड अगर यहां फर्स्ट डिजिट यहां पे सम है, सम 10 है, और सेकंड डिजिट का जो यहां सेकंड डिजिट है इसकी जो वैल्यू है वो सेम है, मैंने पहले रूल का अपोजिट कर दिया, पहले रूल का मैंने अपोजिट कर दिया। पहला रूल क्या कह रहा था कि फर्स्ट डिजिट सेम, सेकंड डिजिट का सम कितना आ गया, 10 आ गया। इस रूल में मैंने क्या बोल दिया है, इस रूल के बाद पूरी कैलकुलेशन 1 से लेकर 100 तक कितना ही नंबर ले लीजिएगा आप निकाल के चले जाएंगे। क्या करेंगे, अगर फर्स्ट डिजिट यहां सम 10 है, सेकंड डिजिट सेम है, उसमें क्या था, सेकंड डिजिट वहां पे सम 10 था और फर्स्ट डिजिट का क्या था, सेम था, बोल रहा था ना 43 इंटू 47, दैट इज द रूल नंबर 1। एंड सेकंड रूल हम लोगों ने क्या बोल दिया, सेकंड रूल बोला है कि फर्स्ट डिजिट का सम जो है 10 है और सेकंड जो डिजिट है उसका इक्वल है मान लीजिएगा। अब कैसे यहां करेंगे, कोई भी नंबर ले लीजिएगा, मैंने बोला सर 24 की मल्टीप्लाई 84 से करनी है, इससे क्या समझ पा रहे हो कि फर्स्ट डिजिट सेम है और सेकंड का सेम डिजिट क्या है, सेकंड जो डिजिट है वो सेम है, राइट? जैसे फर्स्ट डिजिट का सम 10 है, 2 8 10, सेकंड डिजिट का सेम है, देख लीजिएगा। अब जब ऐसी कंडीशन यहां से बनेगी, और भी बहुत सारे नंबर यहां बन सकते हैं, 46 को ले लिया और यहां पे 66 को ले लिया, मल्टीप्लाई करना देखिएगा, दैट इज सेम एंड सम कितना 10, दैट इज द सेकंड रूल, राइट? अब इसे कैसे करेंगे, बहुत मोहब्बत के साथ, कुछ करना ही नहीं है, ध्यान रखना बेटा, सारे स्टेप हम समझ लेंगे, कुछ भी हमें दिक्कत नहीं आएगी, बट बन करके समझेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई एक अबाव नंबर से कर रहे थे हम लोग, राइट? कितना रखा, 4 5 जा 20, दैट इज योर आंसर। अब इसको भी ऐसी करना है मेरे दोस्तों, इसको भी ऐसी करना है, क्योंकि जब तक हमें जैसे क्या लिखा है मैंने, 46 लिखा है और 66 लिखा है, मल्टीप्लाई करनी है, ये पैटर्न इसको फॉलो करता है। कुछ नहीं करेंगे बेटा, कुछ नहीं करेंगे, तुम चैलेंज बताओ इसको कितने सेकंड में करोगे, 30 सेकंड लोगे ना सर मल्टीप्लाई करने में, 1 मिनट लोगे ना, मैं तुम्हारी आंख नहीं झुकने दूंगा, आंख का पल्ला जो होता है ये बंद होगा, आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। कैसे आएगा देखिएगा, 6 6 जा कितना होता है बेटा, 6 6 जा 36, कुछ नहीं करना पड़ा हमें क्या करना है ध्यान रखना, इट मींस 4 6 जा कितना होता है 24, राइट? 4 6 जा 24, और इसमें जो यहां 6 सेम नंबर है उसी को ऐड कर दीजिएगा, दैट इज योर आंसर 36 अगेन रिपीट कर रहा हूं, 24 की मल्टीप्लाई किसे करना है, 84 से करना है, राइट? 4 4 जा 16, आफ्टर दैट 2 8 जा कितना हो 16, और 16 में क्या करना, सेकंड नंबर सेम है उसमें एक ही जोड़ना, तो 16 में अगर 2 4 जोड़ेंगे कितना आ गया 20, और आंसर। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर, यहां बोला 74 और बोला मैंने 34, राइट? क्योंकि मैंने पेयर बना दिया, 74 34 योर, इस रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। क्या बोलेंगे, 4 4 जा 16 और 3 7 जा कितना होता है 21, और 21 में अगर 4 हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 21 4 कितना हो जाएगा 25 16 योर आंसर यार। ये सब चीजें हम बैच में सीखते हुए चलेंगे, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आपको क्या करेगी, कैलकुलेशन आपको आगे लेके जाएगी। जैसे और समझो, अगर मैंने आपके सामने यहां लिखा 37 और 77 को मल्टीप्लाई करना, इसको करने में आपको कितना टाइम लगेगा? सर बोलेंगे सर मुश्किल से 1 मिनट तो लगेगा सर, हमने जीवन में इतना बड़ा नहीं पढ़ा है। लेकिन आंसर क्या, 7 7 जा 49, 3 7 जा कितना होता है 21, इसमें ऐड क्या करना है, ओनली सेकंड नंबर को ऐड करना है, तो 21 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28 49 योर आंसर। कुछ ही नहीं करना, क्लियर है? तो ऐसे कंसेप्ट हम सीखते चलेंगे, घबराने का विषय ही नहीं बनता। मैं आपको दिखाऊंगा अभी सीसेट के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको भी लेके आपके सामने आया, ध्यान रखना।
और फिर समझेंगे इसमें। अब टाइप नंबर 3 में अगर हम लोग जाएं, वन टाइप पढ़ा हम लोगों ने, मल्टीप्लाई किया था किसका, 4 3 4 7 का। फर्स्ट नंबर सेम था, सेकंड नंबर 10 था उनका सम। सेकंड नंबर हमने क्या किया, 73 किया, और यहाँ पे 37 किया। ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अब हमने क्या किया, एक पैटर्न और बनाते हैं, देखिएगा। एक 100 को बेस मानते हैं। मैंने बोला बेटा 103 की मल्टीप्लाई किससे करना है, 107 से करना है। या ये भी नहीं लिखा है तो ध्यान रखना, यहां से लिखा 103 की मल्टीप्लाई 105 से करना है, ऐसा कर लेते हैं। ये तो 10, देखो अब तुम कहोगे सर ये भी 10 है, ये भी 10 है, इक्वल आ रहा है, अब तो इक्वल भी अलग अलग हो गया। यहाँ 3 5 8 आ रहा है, लेकिन इस प्रश्न को करने में कितना आप लोग दोगे, टाइम लेंगे बताइएगा। सर 103 की मल्टीप्लाई 105 से करना है, या 97 की मल्टीप्लाई हमें 94 से करना, कितना टाइम ले लेंगे आप? सर बोलेंगे सर लगेगा 1 मिनट। तो डिजिट सेम नहीं है बेटा, आप डिजिट सेम नहीं है, देख लीजिएगा। अब यहां से हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमने 100 को बेस माना है, बड़े प्यार से देखना, ये 100 से कितना ज्यादा है, 5। ये 100 से कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे सर 3, राइट। हम कुछ भी नहीं करेंगे, बड़े आराम से लॉजिकल पॉइंट से कर लेंगे। जो ज्यादा है उसको मल्टीप्लाई को 3 5 जा कितना होता है, 15, लिख दिया 3 5 जा 15। अब इन दोनों में या तो इसमें ये वाला ऐड कर लीजिएगा, या इसमें से ये वाला ऐड कर लीजिएगा। अगर 105 में 3 करेंगे तब भी 108 आएगा, और 103 में 5 करेंगे तब भी 108 आएगा। ये आंसर आ चुका है, देख लीजिएगा। कुछ नहीं करना भाई। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैं आदमी को कैलकुलेटर बनाने का काम करता हूं, ध्यान रखना, कैलकुलेटर को, राइट। अब मान लीजिएगा यहां से बड़े लॉजिकल पॉइंट से प्रश्न का देखिएगा। इस प्रश्न को करने में अच्छो की दिमाग की जो नसें है ना खुल जाएंगी। अब क्या करेंगे, यहां कितना कम है, यहां बताइए। सर बोलेंगे सर 6 कम है 100 से। ये कितना कम है, तो बोलेंगे सर यहां 3 कम है। लिखा मैंने यही, कोई दिक्कत नहीं किसी के साथ। अब सोचो, बड़े प्यार से बता दीजिएगा, मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, मैंने 100 को बेस माना है। 97 को 94 से करेंगे तो 94 100 से 6 कम है, और 93 जो है 100 से कितना, 3 कम है। मैंने इसको लिखा, 3 6 जा कितना होता, 18 लिख दिया मैंने। और यदि 97 से 6 को लेस करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 97 से 6 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। और 94 से 3 को लेस करेंगे तब भी 91 ही आएगा। आपका आंसर आ चुका 9118। कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन बहुत आराम से इजी में, एक दिन का कोई अभ्यास नहीं है। एक दिन में हो सकता है कि आप पढ़ाई करना स्टार्टिंग की, आपने सोचा कि एक दिन में हम लोग आईएएस कर लेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। लंबी यात्रा है यूपीएससी, जीवन एक लंबी यात्रा, तो यूपीएससी भी एक लंबी यात्रा है। तो यहां 1 बाई 1 करके समझेंगे। देखो एक दिन में मैं 10 मिनट में कितना आपको स्टेप सा बता दिया, देख लीजिएगा। अब आपसे कोई पूछे कि भैया बताइएगा यहां पे 109 की मल्टीप्लाई 108 से करनी है, तो हम टाइम ही नहीं लगाएंगे, बिकॉज दैट इज द, कितना ज्यादा है 8 और ये 9 ज्यादा है। मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 से कितना 72 हो जाएगा, और यहाँ 9 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 117, और 72 आंसर आ चुका विद इन 1 सेकेंड। हमारी टीम कहती है 5 सेकेंड, हम 1 सेकेंड निकाल के भागेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट सीखेंगे, देखिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर स्क्वायर को पढ़ाना स्टार्ट कर लेते हैं, 4 घंटे क्लास लगाते हैं स्क्वायर की। यार ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर भी कोई निकालने की चीज है क्या? लो खत्म हो गया स्क्वायर का टॉपिक यार। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 99 तक, जहां तक तुम्हारा मन करे वहां तक आपसे स्क्वायर पूछा, स्क्वायर है क्या? कभी एग्जामिनर नहीं पूछेगा। भाई किसी संख्या की मल्टीप्लाई उसी संख्या से कर देने पर क्या आता है, वो 4। ये क्या है, यही इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट बन जाएगा। भाई अगर 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 इंटू 5 कितना 25, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, आंसर आ चुका है। 6 की 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, आ गया 6 का स्क्वायर। लेकिन अब 10 तक तो सबको याद होते ही हैं, उसके बाद हमें किसी का याद करना ही नहीं है। 1 से 199 तक स्क्वायर ओनली 1 सेकेंड में सीख जाओगे, देखिएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं। कैसे लो, खत्म होगी कहानी इसकी भी। बच्चे पता नहीं पूछते रहते हैं सर ये कैसे करेंगे। मान लीजिएगा यहां से हमें कोई नंबर निकालना, 54 का स्क्वायर निकालना है। हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आंसर आ चुका है, देखिएगा। बस आप आंख थोड़ा बंद करें, खुलते ही आंसर आ जाएगा। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, बड़े आराम से कर लेंगे।
1 से लेकर 100 तक 99 तक जो है यहाँ 2 डिजिट आएगा, तो 1 से लेकर 9 तक डिजिट आएंगे और 9 तक स्क्वायर हमें याद ही है। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, ये यहां तक लिख लिया। उसके बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये जो डिजिट दिया गया होगा 5 4 जा 20, इसकी जीवन भर हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलवेज 2 से। तो 5 4 जा 22 जा कितना हो जाएगा 40, और यहां से एक छोड़ने के बाद उस 40 को लिख देंगे, इसमें जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा 6 1 और 9 2 9 1 6 आंसर है। कोई भी नंबर मन कर रहा है सर, हम आपको जज करना चाहते, जज मत करिएगा, 100 रुपए मुझे क्या जज कर पाओगे तुम, ध्यान रखना। क्लियर? तो यहां से आप जान लीजिएगा मुझे किसका स्क्वायर निकालना, 67 का स्क्वायर निकालना। देखिएगा बहुत टफ काम है, 66 मिल रहा है, 67 से करना बड़ा टफ काम है, लेकिन हम आराम से करेंगे। 7 7 जा 49, उसके बाद 6 6 जा 36, ये हमने आराम से कर पाएंगे। फिर मैंने क्या बताया, दोनों नंबर की मिलाई करेंगे, 6 7 जा कितना होता है 42 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ से 84 लिखेंगे। आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 8 6 कितना 14, और यहाँ पे कितना आ चुका है, आप बोलेंगे सर 44 89, ये आपका आंसर है बिना कुछ करे। तो बेटा ये सारी चीजें हम चलते हुए चलेंगे, जिसका मन कर रहा है। आपको लग रहा है सर हम तो 97 का निकालो सर स्क्वायर, लो जी 97 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 7 7 जा कितना होता बोलेंगे सर 49, 9 9 जा कितना होता सर 81, आराम से कर लिया। उसके बाद 9 7 जा कितना होता है, 9 7 जा 63, और 63 का डबल कितना होता है, तो बोलेंगे सर 126, लिख दो एक नंबर छोड़ के 126 लिख लो, 9 0 3 और 1 4, और ये कितना हो गया 9, लो जी आंसर आ चुका है, विदाउट एनी ट्रिक, विदाउट एनी फॉर्मूला। तो ये सारे क्वेश्चन भाई आराम से समझने हैं, ध्यान रखना, हर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो जिन बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं सॉर्ट आउट कर लें जल्दी से फटाफट, क्लास बहुत स्पीड के साथ चलने वाली है। आइए हम डिस्कशन करते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को, और बहुत मस्ती के साथ पढ़ेंगे कि क्या क्वेश्चन दिया है लास्ट ईयर में। 2020 21 22 के क्वेश्चन में लेके आपके सामने आया हूं। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सीसेट को कैसे पढ़ना चाहिए, आज ध्यान रखना, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, एक मेंढक फिसलने वाली दीवार पर चढ़ता है। देखिए ये सीसेट में हर साल में एक आध प्रश्न आता रहता है, राइट। 4.5 मीटर की कोई दीवार है, उस पर चढ़ने का प्रयास करता है। जिंदगी ही फिसलने का नाम है, आप चलेंगे गिर जाएंगे, फिर चलेंगे फिर गिर जाएंगे, इसी के आधार पर यूपीएससी भी प्रश्न आता रहता है। अब देखो क्या लिखा है, एक मेंढक फिसलने वाली दीवार पर 4.5 मीटर गहरे सूखे कुएं से बाहर आने का प्रयास करता है। हर बार मेंढक क्या करता है 30 सेंटीमीटर चढ़ता है, यानी 30 सेंटीमीटर चढ़ेगा, लेकिन सौभाग्य से दीवार फिसलने वाली है, स्लाइड करने वाली है, वो क्या करेगा वापस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि मेंढक को कुएं से बाहर आने के लिए कितनी छलांगों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, लोग इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन लगाएंगे, लोग इसमें टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, लोग इसमें पता नहीं कौन कौन से तांडव करेंगे, है ना, ये सब चीजें करने का प्रयास करते हैं। बट हम लॉजिकल पॉइंट से करने का प्रयास करेंगे। एक बात सोचिए, इमेजिन करिएगा, एग्जाम्पल लीजिएगा, आप ही वो व्यक्ति हैं, जब मैं आपसे बोलूं कि आप एक बार 3 मीटर चढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझे, और 2 मीटर फिसल जाते हैं, तो एक छलांग में, एक जो आप जंप किया आपने, उसमें 1 टाइम में कितना चढ़े हैं, बोलेंगे सर 3 जाने पर 2 वापस, तो 1 ही चढ़े हैं, 1 मीटर, राइट। लेकिन अब बात समझो, मान लीजिएगा आपको यहां तक जाना है, यहां तक, जब आप यहां आएंगे तो यहां आने के बाद जब आप जंप मारेंगे तो जब टॉप पे पहुंच जाएंगे तब तो नहीं फिसलेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो पहुंच चुके हैं। अगर फिर भी फिसलेंगे तो फिर कहानी कब टॉप पर पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। तो यानी लास्ट जंप जो लगेगा वो फिसलने वाला नहीं लगेगा, यही इसमें लॉजिक था। अब सोचो, इसी लॉजिक को अगर आप समझ चुके तो बड़ी मोहब्बत से बताना, बहुत प्यार से बताना, यहाँ कितना मीटर की दीवार है, 4.5 मीटर की दीवार है। लो इस 4.5 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 450 सेंटीमीटर आ जाएगा, बिकॉज क्योंकि हमें ये कहानी सेंटीमीटर में दे रखी है। तो कोई पोल है, कोई दीवार है, कुछ भी मान लीजिएगा कि ये एक दीवार है और ये इसकी जो हाइट है कितना है, 450 मीटर है। अब सोचो, जब वो जंप मारता है चढ़ने का, ऊपर कूदने का, कितने मीटर का है, 30। तो लास्ट जो जंप मारेगा 30 मीटर का, उस 30 मीटर के मारने के बाद वो रिटर्न नहीं आएगा, फिसलेगा नहीं, वो वहीं रुक जाएगा।
इसलिए अब हमें चढ़ाना कितना है, तो आप बोलेंगे सर इसको जो अब है 30 मीटर वो फिसलेगा नहीं, तो ये जो कहानी है चढ़ने उतरने वाली फिसलने वाली, इसमें कितना काम करेगा, तो बोलेंगे सर 420 मीटर का काम करेगा, क्योंकि 30 मीटर वो हो चुका है। अब सोचिएगा 420 मीटर उसको चढ़ाना है, बड़े प्यार से लॉजिकल वर्ड से बताइएगा। अब एक आदमी यहां से वन स्टेप में या एक छलांग में, ध्यान रखना, यानी एक ही स्टेप में, ध्यान रखना, एक स्टेप मतलब एक छलांग में दोनों, 30 वो जाता है, 15 वो वापस आ जाता है, मीटर में कहानी है। तो आप बोल पा रहे होंगे कि एक स्टेप में कितना मीटर चढ़ रहा है, वो 15 मीटर चढ़ रहा है, राइट। एक छलांग में 15 मीटर चढ़ता है। चढ़ाना कितना है अभी छलांग लेते लेते, 420 मीटर। तो अगर एक छलांग में 15 मीटर है तो 420 के लिए उसे कितनी छलांग लगाना पड़ेगा, स्टेप मारना पड़ेगा, 15 टू जा 30, कैरी कितना हो जाएगा 12, 120 हो जाएगा, 15 8 जा कितना हो जाएगा 120। तो यहां कितना स्टेप लगा उसका, 28 स्टेप लगा। तो 28 स्टेप में जब वो यहां पे पहुंच जाएगा तो फिर अब कहां है, 420 मीटर वो क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। जब वो नेक्स्ट छलांग मारेगा 30 मीटर की, तो कहां चला जाएगा, वो टॉप पे चला जाएगा। तो यानी यहां लगाने में कितना स्टेप लगा उसे, 1 स्टेप लगा, और यहां तक कितना लगा उसको, 28 स्टेप लगा। कंप्लीट स्टेप कितना लगा, 29 स्टेप में वो ऊपर पहुंच जाएगा। आपसे प्रश्न यही तो पूछा है, इसका आंसर क्या है। लोग इसे करने के लिए क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, कंसेप्ट भी लगाएंगे। तो बताइए कि क्या हमें ये सब चीजें करने के लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो रही है, नहीं हो रही है। बोलेंगे सर नहीं हो पा रहा, बिकॉज हमने एक ऐसा टेक्निक, ऐसा तरीका सीख लिया जहां से हमारे दिमाग की जो नस है वो सोचने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो रही है। तो ये प्रश्न जब एग्जाम में आता है तो उसके लिए आपको रीजनिंग मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसमें बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन पे जाना है और कैसे कैसे प्रश्न करना है। चलिए और प्रश्न लेके चलते हैं, ध्यान रखना, और मस्ती के साथ हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न देखो, ये आ चुका है, कुछ क्वेश्चन मैं यहां से करा चुका हूं, बेसिक इस पे बात करेंगे। How many integers are there between 1 and 100 which have 4 as a digit but are not divisible by 4? 1 से लेकर 100 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, जिनमें 4 अंक तो है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से फटाफट बताएं आंसर क्या होगा, हम लोग भी करते हैं। फाइव, सब लोग देखो समझो, मैं हमेशा कह रहा हूं कि पूरी यूपीएससी की जर्नी में जब तक कॉमन सेंस पे आप काम नहीं करेंगे तब तक आप सफलता के जो आनंद का मजा नहीं ले पाएंगे। ध्यान रखना, 1 से 100 तक, हालांकि 1 से ये 10 तक पूछ लेता, 50 तक पूछ लेता, जहां 4 लिखा है वहां 5 लिख देता। इसके लिए कोई ट्रिक कंसेप्ट अगर लगे तो बताना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। लोग लगाएंगे, मुझे ना उससे मतलब नहीं। देखो बेसिक बात समझने का प्रयास करें कि 1 से लेकर, पहले ये जान लो, 1 से लेकर 100 तक की वो डिस्कशन करने का प्रयास कर रहा है कि 1 से लेकर 100 तक जो है वो किसके बारे में डिस्कशन कर रहा है, 4 के बारे में डिस्कशन कर रहा है। अब वो 4 के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ हमें ये ध्यान होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, 4 अंक होना चाहिए। कभी कभी क्या बोलेगा, राइट में 4 होना चाहिए, कभी कभी वो लेफ्ट में 4 करने की बात करेगा। भाई ये दिमाग का काम है, बस दिमाग जिसने अपने आप को बिल्कुल सही रास्ते में लगा लिया वो सारे प्रश्न ऐसे ही टैकल कर लेगा। कभी आपने देखा मैं कोई किसी टॉपिक को शॉर्ट करते फॉर्मूला बताता हूँ, कोई ट्रिक बताता हूँ, कोई कंसेप्ट बताता हूँ, मतलब ही नहीं बन रहा, दिमाग का यूज करता हूँ, आंसर आ जाता है। आपको भी यही करना है यार। देखो 1 से लेकर 100 तक 4 आता कहां कहां है, देखिएगा, पहले 4 में आएगा, फिर 14 में आएगा, 24 में आएगा, 34 में आएगा, और आफ्टर दैट जब 40 में आएगा तो 41, 42, 42, 3,
44, 45 एंड 46, 47, दैट इज कितना हो जाएगा यहाँ से 48 एंड 49 एंड देन 50 में तो आएगा ही नहीं, 49। उसके बाद कहाँ जाएगा? 54 में, 64 में, 74 में, 84 में, 94 में। आपको कोई किसी गीता, कुरान, बाइबल की रिक्वायरमेंट नहीं है इन सबको जानने की। इसका मतलब बड़े बड़े कंसेप्ट पढ़ने की। ये हमने लिख लिया, कुछ तुमको कुछ भी नहीं आता तब भी हम लोग लिख लिया। अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने पूर्णांक हैं, ऐसे कौन से इंटीजर हैं जिनमें 4 अंक तो है। हमने लिख लिया कि 1 से लेकर 100 तक 4 इनमें आता है, लेकिन बोल रहा है कि लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है। तो आप सोचो ऐसे नंबर को डिनोट करना जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं। देखो 4 तो होता है, इसको नहीं लेंगे, ये नहीं होता है 14, इसको ले लेंगे। 24 होता है, नहीं लेंगे, ये नहीं होता है, इसको लेंगे। ये होता है, नहीं लेंगे, ये नहीं होता है, इसको ले लेंगे। इसको ले लेंगे क्योंकि 42 भी नहीं होता है, 43 भी नहीं होता, 44 तो होता है, 45 नहीं होता 4 से डिवाइड, 46 नहीं होता है, 47 नहीं होता है, 48 तो होता है, 49 नहीं होता है, 54 नहीं होता है, 64 तो होता है, 74 नहीं होता है, 84 तो होता है, 94 नहीं होता है। मैंने कुछ किया? आप बताओ, अच्छा बताओ, मैंने कुछ किया? नहीं किया ना। अब सोचो, आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने इंटीजर हैं जो 4 अंक है, 4 यही अंक है लेकिन डिविजन नहीं होते हैं। तो हाउ मेनी नंबर कंप्लीट नॉट डिविजिबल बाय 40 इंटू 1 to 100? तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। कुछ किया मैंने? अब सोचो, हो सकता है इसमें इमेजिंग करिएगा कुछ और तो छोटा नहीं है हमारे पास, सब ठीक है, दैट इज कंप्लीटली। तो अब एक बात बताइएगा, जहां मैंने 4 पूछा है वो आपसे पूछ ले कि ऐसे कितने 3 है जो 3 अंक है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहां इनको हम आराम से बहुत इजीली वे में ध्यान रखना, इसको कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोई किसी चीज की रिक्वायरमेंट मुझे लगता नहीं है कि होगी। और यदि उसको करने की रिक्वायरमेंट है आपको ध्यान रखना, तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। काउंट करना 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो 4 से डिविजिबल नहीं होते लेकिन 4 है उनमें, तो बस उसको ऐड करना है, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 12 बोल रहा है कोई बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही आ रहा है। ठीक है, इतना ही आएगा 11 बेटा। अच्छा 49 छूट गया इसका, इसको भी काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, 12 ही आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ 10 11 आएगा, 12 हाँ ठीक है 12 आएगा बेटा, सॉरी फॉर दैट। काउंट करने में तो कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। 49 आएगा, बिल्कुल छूट गया, याद आ गया। तो बताइए, ये ऐसा प्रश्न एग्जामिनर दे रहा है तो आपसे क्या जानना चाह रहा है, आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ गया, देखिएगा क्या लिखा है। मैं इसलिए इन प्रश्नों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि सीसेट के लिए डरने का विषय ही नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर है? When a certain number is a multiply by 7, बताए थे कुछ कल परसों क्लास में मल्टीप्लाई करने का तरीका। The product entirely comprise only once only 111. What is the smallest such number? यानी किसी एक निश्चित संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए तो गुणनफल में केवल एक ही आ जाए, ध्यान रखना, उसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखना। कैसे करेंगे देखिए, अब बड़े प्यार समझिएगा। ये कोई नंबर है, मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको 7 से करना है। तो हम लोग प्रयास करते हैं देखो चीजों को समझने का, आप आराम से इसको टैकल कर पाएंगे। अगर यहां मल्टीप्लाई 7 से करें, यहां 7 से करें, या यहां 7 से करें, यहां 7 से करें, जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा, आ जाएगा, सबका प्रोडक्ट वहां पे 1 1 आना चाहिए। तो यानी अगर यहां पे हम ये देखें 7 से करेंगे, 7 3 21, 1 तो आ गया। लेकिन अगर 7 बन जाए 7 और 2 कितना 9, तो यहां 1 तो नहीं आ रहा है, 9 आ गया। लो जी, नहीं करेंगे, कट हो गया। यहां करेंगे 7 3 21, 1 तो आ रहा है, लेकिन 7 2 14 और 2 कितना 16, 6 आ रहा, नहीं करेंगे, ये भी कट हो गया।
यहाँ 7 से करेंगे, 7 3 21, कैरी कितना 2 हुआ, 7 8 कितना होता है 56, और यहाँ 2 कितना 8 आ रहा है, नहीं करेंगे क्योंकि 1 1 की बात कर रहा है। ओनली क्या बचा हमारे पास, ये बचा है, अगर यहाँ 7 से करेंगे तो 7 3 21, कैरी 2 होगा, 7 7 49 है, 2 कितना 51, कैरी कितना 5 हो जाएगा, 7 से करेंगे 8, तो यानी आवश्यकता ही नहीं करने की, जब वो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा तो यही क्या है, इसका आंसर है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए तो हम उसको, मतलब मैं ये कह सकता हूँ बहुत इजीली वे में, कि हमें कोई भी यहाँ पे कुछ मैथ्स रीजनिंग ट्रिक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें चीजों को बड़े आराम से समझना होता है और आराम से करते हुए चले जाते हैं। देख रहे हो ना, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर यहां से बन रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एग्जाम में से आया आया हुआ है, कैसे करेंगे इसका आंसर सब लोग बताएं प्यार से। Sita and Geeta go for a swing after a gap of every 2 day and every 3 day, respectively. If on 1st January both them went to the swing together, when will they go together? सीता और गीता जो है, ध्यान रखना, प्रत्येक क्रम से प्रत्येक 2 दिन के बाद और 3 दिन के बाद के अंतराल में, ध्यान रखना, तैरने के लिए जाती हैं। 1 जनवरी को वो साथ में गई हैं तैरने के लिए, तो अगली बार एक साथ कब जाएंगे? तो आप सोचिएगा, इसका प्रश्न करने के लिए लोग कैलेंडर का प्रयोग करेंगे, रीजनिंग का प्रयोग करेंगे, हमें तो कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, हम बड़े प्यार से देखो बहुत दस करेंगे। ये रही सीता महारानी और ये रही गीता महारानी। आप सोचिएगा वो एक साथ कब गई हैं? 1 जनवरी को, 1 जनवरी को वो एक साथ मीटिंग हो गई जाने का। अब एक प्यार से सोचना, सारे क्वेश्चन को आराम से टैकल करते हुए जाऊंगा आपके सामने। अगर यहां पे सीता 2 दिन के बाद जाती है तो फिर कब जाएगी? बोलेंगे सर वो 3 जनवरी को जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। फिर कब जाएगी? तो बोलेंगे सर 5 जनवरी को जाएगी तैरने के लिए। फिर कब मिलेगी यहां से? फिर 7 जनवरी को जाएगी। तो यानी यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, 1 या 2 पॉइंट तक इस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद 1 जनवरी को जब गीता जाएगी तो नेक्स्ट टाइम वो 3 दिन बाद जाती, तो फिर कब जाएगी? 3 दिन बाद वो 4 जनवरी को जाएगी। 3 को वो गई, ये 4 को जाएगी। नेक्स्ट टाइम यहां पे जाएगी तो यहां पे कब जाएगी? 4 के बाद 3 दिन बाद, तो यानी 7 जनवरी को जाएगी। तो सेम डेट कब आ रहा है देख लीजिएगा भाई, वो 1 3 5 7 में जा रही है, ये 1 4 7 में जा रही है। तो सेम डेट कब मिला, मीटिंग होगा उनका? 7 जनवरी को मीटिंग होगा। यही क्या है इसका 7 जनवरी, यही इसका आंसर है। जब ऐसा प्रश्न एग्जामिनर देता है तो उसके लिए हमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ध्यान रखना। हमें बेसिकली हम लोग इनको आराम से टैकल करते चले जाते हैं। तो देख पा रहे हो ना, हम सारे क्वेश्चनों को बहुत मस्ती के साथ करेंगे। तो 3 स्ट्रेटेजी पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे आज की क्लास में। नॉर्मली कहा जाए तो मैंने आपके सामने थोड़ा सा ब्रीफिंग बताया कैसे पढ़ना चाहिए, और जो टेक्निकल इशू आ रहा है उसका सॉर्ट आउट करने के लिए एक ही ऑप्शन है, ध्यान रखना कि हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए दे रखी हैं। कि जिन बच्चों ने एनरोल करा लिया है ओजांग कैडू पे, तो वो ओजांग एन टाइम लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करें उसी फ़ोन नंबर से और उसी किससे, जीमेल से आप आईडी लॉगिन करें। उसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद क्या होगा, आपकी क्लास जो है, आपका जो कोर्स है वो अलॉट हो जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी अगर जिन लोगों ने पेमेंट कर चुके हैं उनको पेमेंट करने की कोई नीड नहीं होगी इस एप्लीकेशन पर, राइट। आफ्टर दैट बाकी जितना भी इलीगल जो आपके फोन में एप्लीकेशन है, चाहे वो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर हो या वॉइस रिकॉर्डर हो, उसको आप स्टॉप कर दीजिए सेटिंग में जाके। नहीं तो आपकी जो आईडी है, जो आपका जो क्लास चल रहा है, वो बार बार ब्लॉक हो जाएगी और ब्लॉक होने से आपको क्लास नहीं मिल पाएगी। क्लियर है? आफ्टर दैट जो वीडियो यहाँ पे देखने के लिए बच्चे सोचते हैं बार बार, एक बार क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद फिर क्या होता है, फिर यही समस्या आती है कि वो उन्होंने फिर पॉज किया, आगे किया, पीछे किया, या बाद में देख लेंगे। तो ऐसा करने से आपका जो व्यूज है, जो आपको देखने का वो मिला है, ऑप्शन मिला है कि हम 2 बार देख पाएंगे, 3 बार देख पाएंगे, वो उसमें काउंट हो जाएगा। यानी एक बार अगर क्लिक कर दिया तो आप वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, उससे फायदा निकल के आएगा। तो यानी अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग लास्ट क्लास में 3 से 4 क्लास मेरी हुई हैं, तो उसमें हम लोग परसेंटेज के टॉपिक पढ़ रहे थे। और परसेंटेज में आप लोग देख पा रहे होंगे लगभग हम लोगों ने कितना स्टेप किया था, लगभग आई थिंक कल 13 से 14 स्टेप हम लोग कर चुके थे।
तो 13 से 14 स्टेप बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे और उसके बाद वहीं से क्लास आगे चलेगी। तो जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए भी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक टेक्निकल नंबर है, मैनेजमेंट नंबर है, ये सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो देखिए नंबर पर आप कॉल करें और ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी यहाँ से। तो आज की क्लास हम लोग आगे करने से पहले एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपको प्रश्न को समझने के लिए पूरा माइंड का प्रयोग करना है। अब देखो, ये हम नंबर ऑफ जीरोस में पढ़ा चुका हूँ, आपको देखिएगा कैसे करेंगे। एक बार सब लोग इसका आंसर बताएं, मैं आपके सामने बताऊंगा कैसे करेंगे। हाँ, 12 टाइप हो चुका है, 12 टाइप हम लोग परसेंटेज में कर चुके हैं, उसको हम 13 से कल रन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब नंबर ऑफ जीरोस हम बता चुके हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 20-21 के अराउंड लगभग। हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये आपसे पूछ रहा है। बताएं कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं, देखिएगा। देखिए, मैंने कहा जीरो का उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है, जब 2 और 5 आपस में मिल जाएं तो जीरो की उत्पत्ति हो जाती है। नॉर्मल बात बताया था। आपको अगर ट्रिक भी याद नहीं है, कंसेप्ट भी याद नहीं, कुछ याद नहीं रहा, तो हमने कहा कल क्लास में कि बहुत बेसिक बातों से याद करेंगे। जहां 2 और 5 आपस में मिले और 2 और 5 के मिलने से जीरो की उत्पत्ति हो गई, तो इस प्रश्न का आंसर निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे वो मल्टीप्लाई किससे करने के लिए बोल रहा है, तो बोल रहा है सर यहाँ 1 से करना, तो 1 के फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। 5 का ही है। 10 के फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। 15 का फैक्टर कितना होगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा, राइट। और उसके बाद 20 के फैक्टर कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। यहां तक 20 तक आ चुके हैं। 25 का फैक्टर क्या होगा, तो बोलेंगे सर 5 इंटू 5 हो जाएगा। 30 के फैक्टर क्या होगा, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, ये हो जाएगा, राइट। 35 के फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 7 हो जाएगा। 40 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, 49, तो यहाँ पे 9 इंटू 45 कर लेंगे, 45 हो गया। 50 के फैक्टर क्या होंगे, 2 5 जा 10 और 10 5 जा 55 हो गया। 55 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 55 हो जाएगा। 60 के फैक्टर आप जानते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 50, ये हो गया। लो जी, ये इसे करने में विदिन आपको मुश्किल से 30 सेकंड नहीं लगेंगे। कोई आपको कोई ट्रिक, कोई कंसेप्ट, कोई कुछ याद है नहीं। अब सोचो, मैंने कहा तुम्हें कोई ट्रिक कंसेप्ट याद नहीं है, ये चीजें मैं बता चुका हूं कैसे करते हैं, इवन में ओड में सब लोग बता चुका हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तो हमने ये कर लिया यार। अगर हम पेयर की बात करेंगे तो फर्स्ट पेयर यहां हो गया, सेकंड पेयर हमारा यहां हो गया, थर्ड पेयर हमारा ये हो गया, और उसके बाद अगर हम लोग फिर देखें तो ये नेक्स्ट पेयर हो गया, ये वाला नेक्स्ट पेयर हो गया, उसके बाद यहां से नेक्स्ट पेयर ये वाला हो गया, फिर ये वाला पेयर हो गया, है ना। ये वाला पेयर हमारे पास यहां बन जाता है, उसके बाद ये वाला पेयर बन जाता है, फिर ये वाला पेयर बन जाता है। मुझे तो पता नहीं कितना हो गया, ये आंसर है आपका, देख लीजिएगा। देख पा रहे हो ना, हमने कुछ भी नहीं किया। कहीं 2 बचा है खाली, कहीं 5 बचा है खाली, स्कोर मिला दीजिएगा, आंसर निकलते चले जाएंगे, हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए, कुछ करा हमने, कुछ किया ही नहीं, देख लीजिएगा कितना पेयर बन रहा है, 1 2 3, 1 2 3 6 और 7 8 9 10, योर आंसर इज 10। लगा नहीं लगा, देखो इस जीबी में हमने कुछ किया ही नहीं, कल हम बता चुके थे, ये पूरा कराए थे, देख लीजिएगा। और यही क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया है, तो हमने उसको आराम से टैकल कर लिया। तो योर आंसर इज 14। तो कुछ भी देगा हम कर लेंगे, क्योंकि हमने एक बार समझ लिया है। तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं स्टॉप कर लेते हैं। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है एप्लीकेशन को लेके, पढ़ाई को लेके, तो एक बार आप कमेंट करें, हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सभी लोग कमेंट करें और लग रहा है कि आज की क्लास कैसी लगी। हम लोगों ने सिर्फ आज इतना बताया कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, और टेक्निकल जो इशू है उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो कैसी लगी आज की क्लास, कैसी लगी आज डिस्कशन आज हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एप्लीकेशन पर। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन लॉगिन नहीं किया है, लॉगिन कर लीजिएगा, और सारे ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाइए। कोई डाउट किसी को? बड़े ट्रिक से नहीं लगाना इसको, क्योंकि जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ एक है, अगर एक नहीं एक की जगह कुछ होता, हम कुछ और लगा लेते। कैसे लगा क्लास आज का, एक बार कमेंट करें। ऑसम, थैंक यू फॉर अप्लाइंग।
तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं ऑफ कर लेते हैं। तो कोई कमेंट करें सब, कोई दिक्कत तो नहीं किसी के साथ, अब टेक्निकल इशू या फिर मैनेजमेंट इशू या फिर कुछ और। तो ऐसे ही हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं परसेंटेज लेके, ऐसे ही सारी चीजें पढ़ेंगे, आप निसंकोच चीजें करते हुए चले जाएं। कर तो जिन लोगों ने अभी ये सारी चीजें, मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज से यहाँ था, जिन लोगों ने अभी तक ये सब चीजें नहीं की हैं तो एक बार कर दीजिएगा ना। ठीक है, डाउट सेशन भी करते रहेंगे हम लोग, क्लास भी करते रहेंगे, और डिस्कशन में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो भी हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, एंजॉय करें, बाय बाय, टेक केयर।